एपिसोड नंबर 11 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 11 के साथ, जिसका नाम है मास्टरमाइंड। एपिसोड की शुरुआत पार्लियामेंट चैम्बर में होती है, जहां मेयर स्पीच दे रहा था कि मैनर्ड की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसी समय हम शैरन को देखते हैं, जिसके पास मेयर के नाम की डॉल थी। असल में शैरन एक बियॉन्डर है और उसके पास लोगों को कंट्रोल करने की पावर है। बेसिकली पार्लियामेंट के सारे पॉलिटिशियन शैरन के कंट्रोल में है, इसलिए वो लोग कहते हैं कि मैनर्ड हार्ट अटैक से मरा है, जबकि उसे शैरन नहीं मारा था। इंडियन में मेनली दो पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और न्यू पार्टी। शैरन अपनी पावर का इस्तेमाल कर इन दोनों पार्टीज को एक कर देती है। इससे अब जो भी कानून टिंगन में पास होंगे उस पर शैरन का कंट्रोल होगा। खैर, क्लाइन को शैरन पे शक हो गया था, तो वो उसका पीछा करने लगता है। उसके पास शैरन के कुछ बाल आ गए थे, जिन पर डिविनेशन कर वो शैरन के पीछे लग जाता है। और इसी समय डन और फ्राई शैरन के महल में छानबीन करने जाते हैं। यहाँ डन को शैरन और ट्रिस की एक फोटो मिलती है। ट्रिस वही बियॉन्डर है जो ट्रिसी बन गया था। इन्हें और कुछ खास चीज नहीं मिलती। दूसरी तरफ शैरन क्लाइन को चकमा देके गायब हो जाती है। उसने अपने बाल भी जला दिए थे, जिससे क्लाइन उस पर डिविनेशन नहीं कर पाता। शैरन एक वॉच टावर के अंदर जाती है, जहां उसकी सीनियर मौजूद थी, जिसका नाम सेंटिस ऑफ वाइट है। और हमें पता चलता है कि शैरन असासिन पाथवे की सीक्वेंस 6 की बियॉन्डर है, वही पाथवे जिसमें लड़का लड़की बन जाता है। बल्कि ट्रिस को उस एपिसोड में बीच वाला पोर्शन शैरन ने ही दिया था। खैर, सेंटिस शैरन की तारीफ करती है, तो शैरन कहती है कि पार्लियामेंट में सारे मर्द हैं और मर्दों को हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। एक बार उनसे अफेयर करने के बाद हम उन्हें कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। खैर, ये लोग इंडियन में कुछ तो करने वाले हैं। दूसरी तरफ क्लाइन सोचता है कि उसे भी शैरन के घर छानबीन करने जाना चाहिए। बेली ने उसे मैसेंजर समन करना सिखाया था कि स्पिरिट वर्ल्ड में कई सारे क्रीचर होते हैं जिन्हें यह असली दुनिया में समन कर सकते हैं। बस इन्हें उस क्रीचर के लिए प्रे करना होता है। बस जिस भी क्रीचर को समन करना है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वरना गलती से कोई खतरनाक मॉन्स्टर भी समन हो सकता है। क्लाइन अब खुद को ही समन करने के लिए प्रे करने लगता है और बोलता है कि मैं बुलाता हूँ द फूल को। इसके बाद क्लाइन ग्रे फॉग में जाके खुद ही इस प्रेयर को एक्सेप्ट करता है, जिससे क्लाइन अब एक स्पिरिट बॉडी बन के असली दुनिया में आ जाता है। क्लाइन बेसिकली एक स्पिरिट बन गया है जिसे कोई देख नहीं सकता, और जब तक वो अपने शरीर में वापस ना आ जाए उसका शरीर बेजान खड़ा रहेगा। खैर, इसके बाद क्लाइन शैरन के घर जाके छानबीन करता है। क्लाइन को उसकी तिजोरी में एक लड़के का फोटो मिलता है, जिसे देख क्लाइन समझ जाता है कि शैरन भी पहले लड़का हुआ करती थी और वो डीमनस सेक्ट की बियॉन्डर है। उसे यहाँ पर प्रीमॉर्डियल डीमनस की मूर्ति भी रखी मिलती है और उसके आसपास कई सारी डॉल्स पड़ी हुई थी, जिनके जरिए शैरन लोगों को कंट्रोल करती है। खैर, तभी शैरन यहाँ आ जाती है, पर क्लाइन तो एक स्पिरिट था तो वो उसे देख नहीं पाती। क्लाइन अब डन को जाके सब बता देता है कि शैरन एक डीमनस है। डन कहता है कि उससे लड़ने के लिए हमें आर्टिफैक्ट 302177 साथ ले चलना चाहिए, जो डीमनस को मारने के लिए अच्छा होता है। ये लोग आर्टिफैक्ट लेने चाइनीज गेट के अंदर जाते हैं, जो अंदर से बहुत बड़ा था। यह आर्टिफैक्ट एक मिरर था, जो भी इस मिरर में देखेगा उसकी मौत हो जाएगी, चाहे वो इंसान हो या डीमनस। जो भी इस मिरर में देखता है उस पर उसी का एक इविल वर्जन अटैक कर देता है और मार देता है। इसके बाद डन, क्लाइन और कैन ली शैरन के घर जाते हैं। डन शैरन को अपने सपने में खींच लेता है और उसे सुला देता है, जिसके बाद क्लाइन और कैन ली शैरन को मारने उसके पास जाते हैं। लेकिन शैरन के पास प्रीमॉर्डियल डीमनस की मूर्ति रखी हुई थी, जो उसे जगा देती है। डन फिर अपनी नाइटमेयर पावर से शैरन को बांध देता है और कैनली उसे वो मिरर दिखा देता है। लेकिन शैरन अपनी जगह एक स्टाफ से बदल लेती है। कैनली फिर से उसे मिरर दिखाता है तो शैरन अपनी जगह एक आईने से ही बदल लेती है, जिससे कैनली खुद को उस आर्टिफैक्ट में देख लेता है, जिससे कैनली का इविल वर्जन बाहर निकलकर उसे मारने लगता है। इसके बाद शैरन क्लाइन को हिप्नोटाइज कर उसे बांधने की कोशिश करती है, लेकिन क्लाइन के पास तो एक चीट कोड है, ग्रे फॉग। वो ग्रे फॉग में जाके वापस आ जाता है और शैरन की पकड़ से छूट जाता है। शैरन समझ जाती है कि क्लाइन कोई तो सीक्रेट छुपा रहा है। क्लाइन अब स्लम्बर चार्म से शैरन को बांधकर उसे गोली मार देता है, लेकिन शैरन फिर से खुद की जगह आईने को रख देती है। क्लाइन देखता है कि कैनली का दिल उसके मुंह से बाहर आ गया था, यानी कैनली जिंदा नहीं बचेगा। क्लाइन अब गुस्से में शैरन पर गोली चलाने लगता है। एक गोली प्रीमॉर्डियल डीमनस की मूर्ति को भी जा लगती है, जिससे शैरन को खून निकल आता है, यानी कि शैरन की कमजोरी वो मूर्ति है। शैरन का एक अटैक अब क्लाइन को आ लगता है।
जिससे वो खुद क्रिस्टल में कैद हो जाता है। शेरन कहती है कि पूरा राज्य जल्द ही उनके कब्जे में होगा और क्लाइन को प्रीमोर्डियल डीमनस की शरण में आ जाना चाहिए। तभी डन यहाँ आके क्लाइन को बचा लेता है। इसके बाद डन और शेरन में कमाल की लड़ाई होती है। दोनों अपनी बियॉन्ड द पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें समझने के लिए आपको विकिपीडिया पर जाना होगा। खैर, इनकी लड़ाई के बीच क्लाइन वो आर्टिफैक्ट शेरन के सामने फेंक देता है, जिसमें वो खुद को देख लेती है और मरने लगती है। क्लाइन प्रीमोर्डियल डीमनस की मूर्ति को भी गोलियों से भून देता है, जिससे शेरन की मौत हो जाती है। उसके मरते ही टाउन के लोगों से उसका कंट्रोल हट जाता है और वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं। डन क्लाइन को हीलिंग पोशन देता है। क्लाइन ये देख रोने लगता है कि इस लड़ाई में उनके एक और साथी कैनली की मौत हो गई। वो दोनों उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं और हम डन की आंखें पहली बार ब्लू कलर में चमकते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद क्लाइन जब वापस इस कमरे में आता है तो देखता है कि डन कैनली के शरीर को खा रहा था।